हर एक स्टूडेंट एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जो कि है हाफ ईयरली एग्जाम्स इतने पास आ गए हैं और अभी तक पढ़ाई ढंग से हुई नहीं है। आपको भी पता है कि आपने अभी तक का अपना कितना टाइम वेस्ट कर दिया है और कुछ ही दिनों के अंदर हाफ ईयरली एग्जाम्स भी आने वाले हैं। क्या अब इतने टाइम में पढ़ के हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं? और अगर हाँ, तो आखिर कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करने हैं, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, डिटेल में आज मैं आपको बताने वाला हूं। हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में एक सवाल चल रहा है, जो कि है हाफ ईयरली एग्जाम्स का। जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी तब तो तुमने बहुत मेहनत से पढ़ाई करना स्टार्ट करा था। तुमने सोचा था कि तुम मेहनत लगाओगे, अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, पर धीरे धीरे तुम्हारी कंसिस्टेंसी खत्म होती गई और अब तुम्हें रियलाइज हुआ है कि एग्जाम्स तो इतने करीब हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स सामने आ गए हैं और पढ़ाई अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने कम टाइम में आखिर कैसे हो पाएंगे? क्या हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को लिख कर लेकर आया हूं। जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम, लेस टाइम टू स्टडी। हर एक स्टूडेंट मुझसे यही पूछ रहा है, भैया इतना कम टाइम है, क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा? देखो, पहली चीज, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 110% हो सकता है। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने कम टाइम में पढ़ाई करी है और अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। वो कुछ ऐसे टिप्स को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे तरीके से पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं। अगर तुम भी बचे हुए टाइम में करते हो तो बिल्कुल हो सकता है। अगली प्रॉब्लम, व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी? कैसे पढ़ना है आखिर? क्या प्लानर बनाया, टाइम टेबल बनाया? कुछ समझ नहीं आ रहा। आज मैं बता दूंगा, बट जो मैं बताऊं ना, उसको फॉलो जरूर करना। अगली चीज, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद पे डाउट हो रहा है, यार डरने से कुछ नहीं होगा, घबराने से कुछ नहीं होगा। एक बार इस वीडियो को एंड तक देखना और एक नोटबुक पेन लेकर देखना। ये कोई नॉर्मल नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा है जो कि तुम बैठे हुए और देख रहे हो। एक नोटबुक पेन लेकर आओ और जितनी चीजें मैं बता रहा हूं वीडियो के साथ साथ उनको लिखो और जो मैं प्लानर बता रहा हूं उसको बनाओ। अगर तुम बनाते हो बिल्कुल होगा, बट उस प्लानर को बताने से पहले तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम की डेट्स क्या हैं वो तुम मुझे जरूर बताना। कुछ लोगों के शायद अगले 10 दिन में हो सकता है, 15 दिन में, किसी के 1 महीने, 1.5 महीने में। आपकी जो डेट है हाफ ईयरली की, वो अभी के अभी इस वीडियो में कमेंट जरूर कर देना। आई होप आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ राइट स्ट्रैटेजी। एक 5 सिंपल स्टेप्स की स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप नंबर 1। नोटबुक पेन लेकर आ जाओ। फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्टेप नंबर 1 क्या है? द डेडलाइन स्ट्रैटेजी। देखो, अब तुम्हें क्या करना है ना, 2 चीजें करनी है। सबसे पहले तुम्हें यह देखना है कि तुम्हारे कितने चैप्टर्स बचे हुए हैं, नंबर ऑफ चैप्टर लेफ्ट, वो भी सब्जेक्ट वाइज। मान लेते हैं तुम्हारे 4 या 5 सब्जेक्ट हैं, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, ठीक है। 5 अलग अलग पेजेस ले लेना, एक ब्लैंक 5 पेजेस तो होंगे घर में, सिंपल 5 पेजेस ले लेना, ठीक है। अब जैसे कि एक पेज पे मैं हेडिंग डालूंगा साइंस, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ साइंस का। अब उस पेज पे मैंने हेडिंग डाल दी साइंस। अब आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कि कितने चैप्टर आपके हाफ ईयरली में आ रहे हैं। उन सारे चैप्टर्स का यहाँ पर नाम लिख दो, यहाँ पर नाम लिख दो और नीचे उस पेज के लिख दो कि कितने दिन बचे हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके 15 दिन में हाफ ईयरली हैं, तो लिख दो भाई 15 दिन, 15 डेज लेफ्ट। किसी के 30 दिन में, 30 डेज, जो भी है। ऐसे 5 अलग अलग। पहले आपको पता होना चाहिए कि एसएसटी में कितने, साइंस में कितने, इंग्लिश में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस दिमाग को जब तक ये नहीं पता चलेगा ना कि तुम्हारी डेडलाइन क्या है, कि अरे सिर्फ 15 दिन बचे हैं, अरे सिर्फ 20 दिन बचे हैं, तब तक ये दिमाग एक्टिव नहीं होगा, तुम मेहनत नहीं लगाओगे। तो अगर मेहनत लगानी है, सबसे पहले इस दिमाग को बोलो कि भाई टाइम नहीं है, टाइम ना वेस्ट कर दिया है, अब जितना टाइम बचा है उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले डेडलाइन बनाई, डन है। दूसरे स्टेप पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे। अब आपको वो जो साइंस वाली है ना, जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स लिखे हैं, उस लिस्ट में ना चैप्टर्स को 3 ऑर्डर में तोड़ देना है। एक वो चैप्टर जो कि तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कुछ चैप्टर होंगे जो कि साल की शुरुआत में तुमने अच्छे से पढ़ाई करे, है ना, जब तुम सीरियस थे पढ़ाई के लिए, तो वो तुम पढ़ चुके हो, उसके क्वेश्चंस भी तुम सॉल्व कर चुके हो, वो डन वाले चैप्टर। फिर कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि तुम्हें थोड़े बहुत आते हैं, मतलब बेसिक आते हैं, तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो रही, जिनको हम बोलते हैं पार्शियल चैप्टर। और फिर आते हैं वो चैप्टर जो कि अभी तक तुमने खोल के भी नहीं देखे हैं, लेफ्ट, अभी तक पता भी नहीं है भैया क्या होता है क्या नहीं होता, बिल्कुल नहीं आता, स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। तो वो जो मैंने तुम्हें अभी लिस्ट बनवाई थी ना, जैसे कि मान लो चैप्टर नंबर 1, अब उस चैप्टर नंबर 1 के आगे तुम्हें लिखना है, अगर वो चैप्टर तुम्हें आता है, पढ़ चुके हो तो डी लिख देना, यानी डन। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा तो एल लिख देना, लेफ्ट। और अगर थोड़ा बहुत आता है तो पी लिख देना, पार्शियल। ये भी अभी के अभी कर देना, ठीक है।
हर एक चैप्टर के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। ये पूरा साइंस का प्लानर, ऐसे ही तुम मैथ्स का करोगे, ऐसे ही तुम एसएसटी का करोगे, इंग्लिश का करोगे, हिंदी का करोगे, जो जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। हमने क्या करा, हमने दिमाग को डेडलाइन बताई, हमने ये देखा कि ठीक है इतने चैप्टर हो चुके हैं, इतने बच रहे हैं, इतने पार्शियली हैं, इतना काम हमने कर दिया। भैया इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो, एक बार मुझ पर भरोसा रख और इस काम को करके देख। सच्ची मैं बता रहा हूँ, प्रिपरेशन के अंदर बदलाव आ जाएगा, इसको बनाओ। अब आते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो कि स्टेप नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब प्लानर कैसे बनाना है भैया, उस पर हम बात करते हैं। हाउ टू मेक अ प्लानर। आज अब मैं एक एवरेज प्लानर बना रहा हूँ, मान लेते हैं मेरा एग्जाम 15 दिन में, तो मैं कैसे प्लानर बनाऊँ। अब ना मैं हर रोज के टारगेट्स लिखूंगा, डेली के मेरे पास टारगेट्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डे 1, है ना। तो डे 1 के मेरे पास टारगेट होने चाहिए कि मुझे ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं या 3 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो वो टारगेट्स तुम कैसे बनाओगे, एक नॉर्मल प्लानर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो शुरू के 1 से लेकर 4 दिन है ना, उन 4 दिन में सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ना जो कि पार्शियल टॉपिक्स हैं। साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, सबके जो पार्शियल टॉपिक्स हैं सिर्फ वो पढ़ना। तुम बोलोगे भैया तो गलत स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले तो हमें वो जो चैप्टर बचे हुए हैं वो पढ़ना चाहिए। नहीं, यही तो तुम्हारी गलती है। तुम क्या करते हो ना, तुम अचानक से मोटिवेटेड होते हो, पढ़ाई करने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं करना है। हमें अगर लंबा भागना है ना तो धीरे धीरे भागना होगा। पार्शियल टॉपिक्स जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि आसान है, अरे आसान है, अरे सिंपल है, अरे आसान है, तो तुम पढ़ पाओगे। तो शुरू के 3-4 दिन, अगर 15 दिन है तो शुरू के 3-4 दिन तुम पार्शियल टॉपिक्स को खत्म करो, साइंस, मैथ, एसएसटी, सबके, जिनका भी तुम्हारा एग्जाम, ठीक है। अगले के जो 4-5-6 दिन है उनमें तुम लेफ्ट चैप्टर को पढ़ो, और जो लास्ट के कुछ 3 दिन है उसमें तुम डन चैप्टर्स को रिवाइज करो, डन चैप्टर्स को रिवाइज करो। अब तुम सोच रहे हो कि पर भैया पढ़ना कैसे, उस पर मैं बात करूंगा, बट उससे पहले इतना समझ में आ गया। शुरुआत करते हैं पार्शियल टॉपिक से, दिमाग को बोलते हैं आसान है, फिर लेफ्ट पे आते हैं और लास्ट में आते हैं डन वाले पे, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिवाइज करते हैं, ठीक है। ये बताओ कि इन सबको पढ़ना कैसे है। इन तीनों को पढ़ने का तरीका अलग अलग है। कैसे पढ़ना है बताता हूं आज। देखो दोस्तों, सबसे पहले एक एक करके मैं सबकी टेक्निक्स बता रहा हूं, सुनना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पार्शियल चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है। वो चैप्टर जो कि तुम्हें थोड़े बहुत आते हैं, अच्छी तरीके से नहीं आते, उनको कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे YouTube पे वन शॉट। फॉर एग्जांपल साइंस में मेरे वन शॉट तुमने देख लिया, कोई चैप्टर तुम्हें पार्शियली आता है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। अब क्योंकि वो चैप्टर तुम्हें पार्शियली आता है तो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी उनके लिए पढ़ा जाता है जो कि तुम्हें बिल्कुल नहीं आता, थोड़ा बहुत तो आता है। वन शॉट देखोगे 1.5-2 घंटे के अंदर चीजें रिवाइज हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो चाहे तुम कितने ही लेक्चर्स देख लो, सारे के सारे लेक्चर नॉनसेंस हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ टाइम बचता है तो थोड़ी बहुत भाई राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं हर साल देखता हूँ स्टूडेंट्स के मार्क्स पता है कहाँ कटते हैं, उन्हें आंसर लिखना नहीं आता। पढ़ सब लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, सब कुछ आता है, बट आंसर गलत लिख के आते हैं। क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है बट आंसर लिखने का सही तरीका नहीं आता, उसकी वजह से गलती करते हैं। तो थोड़ी बहुत अगर तुम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर लोगे तो हाफ ईयरली में तुम्हारा भला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तुम्हें पढ़ने हैं वो टॉपिक्स जो कि तुम्हें पार्शियली आते हैं। अब बात करते हैं बेटा उन टॉपिक्स की, अगले टॉपिक्स की, है ना, जो कि मेरे बच्चे हुए, जो कि मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया। अब उन टॉपिक्स को पढ़ने का सही तरीका अगर मैं बताऊं, जैसे कि अगर तुम ऑनलाइन बैच के अंदर हो, हमारे बैच के अंदर हो, आरएम बैच के अंदर हो, तो उसमें तुम डिटेल में सारे लेक्चर्स देखो, वही तरीका है। या तुम स्कूल कोचिंग कहीं से पढ़ते हो, उनसे लेक्चर देखो, वही तरीका है। बट इसके अलावा एक शॉर्ट मेथड और होता है, अगर तुम्हारे एग्जाम पास है तो वो शॉर्ट मेथड ये होता है, यूट्यूब पे लेक्चर्स, मतलब जो वन शॉट है वो देखें। अब तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, स्पेशली एसएसटी के लिए, साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो चैप्टर तुम्हारा लेफ्ट है। तो अगर तुम सिर्फ वन शॉट देख रहे हो तो वन शॉट से उतने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, तो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ सकती है। फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ आ जाओगे, है ना, सवाल लगाने स्टार्ट करो, ठीक है। जितने ज्यादा सवाल लगा सको उतना ज्यादा बेहतर है, पर टाइम तुम्हारे पास कम है तो ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं लगा पाओगे। ये हो गया लेफ्ट चैप्टर के लिए। अब बात करते हैं हम उन चैप्टर्स के लिए जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। इनकी बहुत इजी स्ट्रैटेजी है, फटाफट रिवाइज करो। रिवाइज कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पास अगर कोई नोट्स है उनसे करो, नोट्स नहीं है तो जैसे मैंने साइंस के लिए रैपिड रिवीजन बना रखे हैं। हर चैप्टर को आप सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हो। सर्च कर लेना रैपिड रिवीजन, मेरा नाम डाल देना, आ जाएगा। साइंस के सारे चैप्टर 15-20 मिनट के अंदर तुम रिवाइज कर लोगे। तुमने अगर कोई नोट्स बना रखे हैं तो उनसे रिवाइज करो। और दूसरा काम, तुम्हें टॉपर रिवीजन मेथड को फॉलो करना है। भैया ये क्या है? टॉपर कैसे रिवाइज करते हैं ये तो हमें पता ही नहीं, मैं बताता हूँ।
टॉपर्स ना बार बार नोट्स नहीं पलटते, वो एक बार नोट्स को रिवाइज करते हैं, फिर वो पता क्या करते हैं, वो एक क्वेश्चन बैंक लेते हैं, एक बुक लेते हैं जिसमें बहुत सारे सवाल होते हैं और रैंडमली उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं और उसको सॉल्व करने लग जाते हैं। अगर वो क्वेश्चन उनसे सॉल्व हो गया तो उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये चैप्टर तो भैया मुझे आता है, रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर उनसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता तो फिर वो उस चैप्टर को वापस से नोट से रिवाइज करते। समझे बात? तो नोट्स बार बार मत उठाओ, एक बार नोट्स पढ़ लिया, अब क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या वो क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो जरूरत ही नहीं है रिवीजन की। बहुत सारे चैप्टर तुम 4-4 बार पढ़ चुके होगे, है ना, बट फिर भी तुम रिवाइज करते हो। उनको रिवाइज नहीं करना है, बस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, काम करो। बात समझ में आई? ये है टॉपर रिवीजन मेथड। यानी वो चैप्टर जो कि तुम्हारे डन चैप्टर्स हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डन चैप्टर्स, उन सारे चैप्टर्स को तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रैटेजी से करना है। यानी एक प्लानर बनाया, उस प्लानर में हमने क्या करा, उसमें हमने पहले तो ये देखा कि साइंस के कितने चैप्टर बच रहे हैं, कैसे बच रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया कौन से डन हैं, कौन से बचे हुए हैं, कौन से पार्शियल हैं, सब लिख दिया। फिर मैंने एक प्लानर बनाया और पढ़ना कैसे, ऐसे पढ़ना। ये है बेस्ट स्ट्रैटेजी। इसको अगर तुम फॉलो कर लेते हो, अगले 15 दिन 20 दिन जब तक तुम्हारे पेपर है, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ हाफ ईयरली के अंदर तेरा स्कोर ऊपर जाएगा। बस एक शर्त है जो कि यहां पर मैंने लिखी हुई है, कुछ 1-to-1 स्ट्रैटेजी है, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉलो दी प्लानर। ये वीडियो चली जाएगी, एक बार तो मोटिवेटेड हो गए, प्लानर भी शायद तुम में से कुछ % बच्चे बना लेंगे, बट फॉलो करना उतना आसान नहीं होता। अगर हर कोई फॉलो कर लेता तो हर कोई, समझ रहे हो ना, मेहनत लगानी पड़ेगी, थोड़ा टाइम में थोड़े से एफर्ट्स लगाओ, थोड़ा अपना बेस्ट लगाने की कोशिश करो, हो जाएगा, ट्रस्ट मी, हो जाएगा। और अगर तुम प्लानर बना रहे हो तो मुझे दिखाओ तुम प्लानर बना रहे हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह पे टैग करके दिखाओ मुझे कि हाँ भैया हमने प्लानर बनाया, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे प्लान। उसके अलावा एक टिप मैं और दूंगा, क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। मान लेते हैं साइंस में तुम्हारे 6 चैप्टर आ रहे हैं और तुमने अभी तक पढ़ाई नहीं करी, तो सारे 6 चैप्टर मत करो, सिर्फ 2-3 चैप्टर कर लो, बट उन चैप्टर्स को अच्छे से करना। यानी तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सारे के सारे सवाल तुमसे सॉल्व हो पाते हैं। यानी क्वालिटी पे फोकस करना। ये मत करना कि भैया साइंस के 6 चैप्टर पढ़ लेंगे और आता एक भी नहीं अच्छे से, उससे कोई फायदा नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए फोकस तुम्हें किस पे करना है, क्वालिटी पे। अगली चीज, फोकस मोर ऑन डन एंड पार्शियल चैप्टर्स। देखो अगर आपके बहुत सारे चैप्टर्स हाफ ईयरली में आ रहे हैं तो जो चैप्टर तुम्हारे हो चुके हैं उनको बस तुम्हें रिवाइज करना है, और जो पार्शियल है उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इन पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि अगर तुम उनको भी कर लेते हो ना तो भी तुम्हारे 80% तो आराम से आ जाएंगे, 80% तो बहुत इजीली आ जाएंगे, है ना, समझ लो बात को। तो लेफ्ट चैप्टर्स को तुम छोड़ भी सकते हो, अगर टाइम कम है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे 80% आ जाएगा, कोई बुरा स्कोर नहीं होता। 80% 70% आ जाएगा, कोई बुरा स्कोर नहीं होता, समझ लो ना बात को। तो ये है 1-to-1 टिप। अब जाओ अपना प्लानर बनाओ और हाफ ईयरली एग्जाम को फोड़ कर आओ, और याद रखना दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ।